अरे भाई ये अपना गुप्तेश्वर हैं, गुप्तेश्वर पांडे जी, बिहार के डीजीपी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया यार। भाई बंदे में दम है। अरे इसने सीधे सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से टक्कर ले ली थी, है ना। और सीबीआई जांच करवा के माना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि कितना सुशांत के लिए लड़ रहे थे या कितना उसको इंसाफ दिलाने में लगे हुए थे। अब क्या है कि इनके काम की कोई जरूरत है नहीं बिहार को, इन्होंने तो बहुत सारे काम कर दिए, तो इन्होंने अपने डीजीपी के पद पे से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अब तो हो गया इंसाफ। जितनी भी इस धरती पे नाइंसाफी थी, जितनी भी बिहार में नाइंसाफी थी, वो सारी इन्होंने खत्म कर दी है। सबको इंसाफ दिला दिया, धरती पे इंसाफ का राज कायम हो गया। अरे यार ये तेरा बड़ा प्रॉब्लम है यार। ये सवाल ये है कि उसने भैया जो व्यवस्था है उसके तहत वीआरएस लिया है, और जो पहला तो कोई पुलिस वाला होगा नहीं जो रिटायरमेंट के बाद जाकर राजनीति ज्वाइन कर ले। वह भारतीय नागरिक है ना। और अगर उसे यूं लगता है कि वो जाके अपने संसद में सांसद बन के अपने देश की ज्यादा सेवा कर सकता है, तो उसे पूरा पूरा हक है इलेक्शन लड़ने का। तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, इस बात में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। देश का हर नागरिक चुनाव लड़ सकता है, मुद्दे उठा सकता है। लेकिन जब आप एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, आप एक पुलिस ऑफिशियल होते हैं, इतनी बड़े ओहदे पर आप बैठते हैं, और फिर जब आप अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए ऐसे मामले को उठाते हैं, वो बहुत दुखद है। एक उभरता हुआ फिल्मी सितारा अपने आप को खत्म कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, उसकी फैमिली को उसमें फाउल पे लगता है, उनकी संतुष्टि जो है वो बहुत जरूरी है, और उसकी जो जांच है वो भी बिल्कुल जरूरी है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है चीज। मगर उस मुद्दे को उठाकर आपके मुक्तेश्वर पांडे जी, मतलब वो इस मामले का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह उन्होंने बयानबाजी की है इस मुद्दे पे, इस मामले में, और अपने आप को जो लाइमलाइट में लाने की कोशिश की इस मामले के थ्रू, वो कितना निंदनीय काम है। तो ना ये जो इतना अफसोसनाक काम है ना, इसको जस्टिफाई करने की तो कोशिश भी मत करो, बहुत बुरी तरह हारोगे। ठीक है। और अब तो साफ साफ दिखने लगा है कि कंगना और आपके मुक्तेश्वर जी किसके लिए न्याय मांग रहे और क्या न्याय मांग रहे, साफ क्लियर है सबके सामने। अरे यार तू पांडे जी के मामले में कंगना का नाम क्यों जोड़ रहा है? उस लड़की की तो बात ही अलग है। और रही बात ये अपने पांडे जी की, उन्होंने कब यह राजनीतिक इस्तेमाल कर लिया ये तरह सुशांत सिंह की मौत को? बता। रिया चक्रवर्ती को क्या कहा था इन्होंने कहा था कि रिया चक्रवर्ती की कोई औकात नहीं है नीतीश कुमार जैसे चीफ मिनिस्टर पे, मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने की। ये राजनीतिक नहीं है। आजकल के जो डीजीपी होते हैं, इनका यही काम रह गया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को डिफेंड करना। और क्या कंगना का नाम, मतलब कहाँ है कंगना? कहाँ गायब हो गई है वो? क्या कर रही है? किसके लिए इंसाफ मांग रही है वो? अरे साफ साफ पता चल रहा है जिस तरह के एजेंडे पे वो काम कर रही है ना, वो क्या है, और सबके सामने आ चुका है बिल्कुल साफ। मैडम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना का जो गठबंधन है ना, उसके खिलाफ काम कर रही है, और किसके इशारे पर कर रही है वो आपको पता ही होगा। ऐसा है, पांडे जी पे बने रहो, है ना। ये बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हारी मूल समस्या क्या है? अगर पांडे जी इलेक्शन लड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है। अब इस देश में किसी को कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि अब इस देश में नैतिकता की उम्मीद करना, या कोई भी ये होते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनका पालन होना, उसकी उम्मीद करना, मतलब भूल जाइए आप ये सब। गाय के नाम पे लोगों को मार के आप हीरो बन सकते हैं, लाशों पर आप हीरो बन सकते हैं, किसी की आत्महत्या पर आप हीरो बन सकते हैं, उसको आप राजनीतिक बना देते हैं। मेरे को तो सिर्फ आपको ये बताना था, कल तक जो आदमी एक स्टेट का डीजीपी था, स्टेट पुलिस का डीजीपी, उसकी जो एम्बिशंस थी किसी एक राजनीतिक पार्टी में जाकर वहां से टिकट लेके सांसद बनने की, और वो आत्महत्या के एक मामले को इस्तेमाल करता है लाइमलाइट में आने के लिए, ताकि उसको एक पार्टी से टिकट मिल सके, तो समझ लीजिए कि पूरे के पूरे स्टेट की पुलिस को किस तरह चलाता होगा। क्या उनके लिए जाति मैटर नहीं करती होगी? क्या उनके लिए धर्म मैटर नहीं करता होगा? बिल्कुल मानता हूं मैं आपकी ये बात कि ये कोई पहले पांडे जी पहले आदमी नहीं होंगे जो रिटायर होते ही पद पर या फिर किसी सांसद बनने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में भी ये एक सवाल कई बार उठ चुका है कि जो भी नौकरशाही में होते हैं, बड़े बड़े पदों पर वहां होते हैं, उसके बाद उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड उनको सर्व करना जरूरी होना चाहिए कि भैया आप 2 साल 3 साल तक आप किसी और बड़े ओहदे पद पर नहीं बैठेंगे। अफसोस की बात यह है कि जो हमारे गृह सचिव हुआ करते थे मिस्टर आर.के. सिंह, जो कि बीजेपी के सांसद आज बिहार से, उनके ज़माने में जब ये आपके मालेगांव वाले ब्लास्ट हुआ था और इन सबकी जब जांच हुई थी, आज इन्हीं की पार्टी उस जांच पर सवाल उठाती है और ये चुपचाप अपनी पार्टी का समर्थन करते हैं, जबकि उस जांच का खुद हिस्सा थे। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं यार जो रिटायर होकर सांसद बन रहे हैं सारे। अरे बाकी सब तो छोड़ ही दो, अब तो हमारे देश के जो सेना अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव लड़के लोकसभा में बैठे हुए हैं, सांसद हैं। जो आदमी हमारे देश के सेना का अध्यक्ष रहा हो, उसे रुतबा पाने के लिए अब सांसद बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बीजेपी में ही हो रहा है, मगर बीजेपी जब यूं कहती थी वी आर अ पार्टी विद डिफरेंस, हम एक न्यू इंडिया बनाएंगे, क्या ये एक न्यू इंडिया है जहां पर एक बड़े सितारे की आत्महत्या के ऊपर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उस पर राजनीति करेंगे? अरे एक सीट जीतने के लिए आप इंसानियत को दांव पे रख देते हैं, ये है न्यू इंडिया?
नहीं है भैया, ये न्यू इंडिया नहीं है, ऐसा न्यू इंडिया नहीं चाहिए हमें। यार मोदी जी आप रोज रोज फंसवा देते हो यार। पहले तो ये बताओ पांडे जी से हमारी सेटिंग है या नीतीश की सेटिंग है, ये बताओ पहले। जो अपना बंदा है या नीतीश का बंदा है? और अगर नीतीश का बंदा है तो आप इसे क्यों इतनी हवा दे रहे हो? और दूसरी बात ये जो आप न्यू इंडिया बना रहे हो, भाई ये बात तो सही है कि जो सेना अध्यक्ष हो गए है ना, या चीफ जस्टिस हो गए, या कोई भी पुलिस अधिकारी हो गया, भाई इनमें कम से कम 2 साल का बैन तो लगाओ, 2 साल की पाबंदी तो लगाओ कि भैया आप किसी बड़े ओहदे पर नहीं बैठ सकते हैं, किसी बड़े पद पर नहीं बैठ सकते हैं अगले 2 साल रिटायरमेंट के। अरे वैसे इस मामले में मुझे आपसे कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं भाई। आपने तो जस्टिस गोगोई को राज्यसभा भेज दिया मेंबर बना के, और किसी लिए भेजा है वो तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मतलब है ना। बाकी जी आपकी जय, आपका भजन मैं करता रहूँगा रेगुलर बेसिस पे और पूरा डिफेंड करता रहूँगा। और जितने भी लोग इस वीडियो में देख रहे हैं वो हमें भी डिफेंड करते रहें, हमारी वीडियो ने लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और घंटी जरूर बजाएं। भैया 100K करना है, अगले महीने तक हर हालत में सिल्वर प्ले बटन लेना है, ठीक है। आप लोगों को सहयोग ही होएगा, ठीक है जी। यहाँ भी सब कर लो, फेसबुक जाके भी हमने लाइक कर लो, फॉलो कर लो पेज हमारा, और इंस्टाग्राम पे जाके भी हमने फॉलो कर लो, ठीक है जी। चलो अब मैं नया चश्मा बढ़वा का हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।